हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में पुरुष के बारे में कि पुरुषों के कितने भेद होते हैं और क्या होते हैं पुरुष। पुरुष होते क्या हैं। तो जैसे हमें कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम अपने आप को बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये सब हमें बोलना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास आता है पुरुषः। पुरुष यानी कि पर्सन, कौन सा पर्सन है। आप खुद से बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात करें, या किसी अन्य की बात करें, किसी थर्ड पर्सन की, यानी कि किसी अननोन बंदे की, जो कि अभी हमारी जो बातें हो रही हैं उसमें प्रेजेंट नहीं है, उस बंदे की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी और की, यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और किसी और राम श्याम घनश्याम किसी और की बात कर रही हूँ, तो वो हमारे लिए यहाँ पे होगा प्रथम पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। ही, सी, इट, राम, श्याम, ये जब होते हैं जो वो हमारे किसमें थर्ड पर्सन में आते हैं, और संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष के नाम से जाना गया है। सेकंड आपका होता है मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि मैं बात कर रही हूँ और मेरे लिए आप सब लोग हैं वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है सेकंड पर्सन। आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, ठीक है, यानी कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है। मैं खुद, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये हमारे पुरुष होते हैं तीन टाइप के, तीन प्रकार हैं, तीन भेद हैं हमारे पुरुष के। कौन से। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जिसके तीसरे बंदे के बारे में हम दोनों बात करते हैं। सेकंड पे आता है मध्यम पुरुष, जिसमें आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं आती हूँ, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, हम दो के बारे में, हम तीन के बारे में बात करते हैं, तो मैं आती हूँ मध्यम पुरुष में। तो ये तो थे पुरुष के भेद कि कितने भेद होते हैं पुरुष के। फिर उसके बाद आता है कि उसको कैसे बोला जाता है। अब मैं अपने अकेले के बारे में बात करूँगी, या हम दो के बारे में बात करूँगी, या मैं अपने दो से ज़्यादा के बारे में बात करूँगी। तो कैसे बात करूँगी। मैं आपके बारे में बात करूँगी, आप दो के बारे में, हो सकता है मेरे सामने दो बंदे खड़े हैं, उनके बारे में बात करूँगी तो कैसे बोलूँगी। और तीसरे बंदे के, यानी कि दो से ज़्यादा बंदों के बारे में अगर मैं बात बताऊँगी तो कैसे बताऊँगी। ऐसे ही थर्ड पर्सन, वह कोई एक इंसान है, या दो बंदे हैं, या दो से ज़्यादा। तो कितने आदमी हैं, कितने बंदे हैं, उसके हिसाब से ही हम इनको यूज़ करते हैं। कैसे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पहले हम जानेंगे एक पर्सन, यानी कि एक बंदे एक उनका आदमी के बारे में बात करते हैं। द्विवचन यानी कि दो के बारे में बात करते हैं। बहुवचन यानी कि दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मध्यम पुरुष में बोलूँगी स, जैसे हिंदी में हम जानते हैं कि वो ये काम कर रहा था, वे दो ये काम कर रहे थे, वे दोनों कहीं जा रहे थे, वे दोनों स्कूल जा रहे थे, वे दोनों पढ़ाई कर रहे थे, दोनों पाठ पढ़ रहे थे। अगर मैं ऐसे बात करती हूँ तो वे दोनों के बारे में बात करूँगी, तो वे द्विवचन में आ जाता है, लेकिन मध्यम पुरुष ही रहता है आपका, प्रथम पुरुष ही रहता है, सॉरी। तीसरा आपका आता है बहुवचन, यानी कि वे सब पाठ पढ़ रहे थे, वे सब स्कूल जा रहे थे, वे सब खाना खा रहे थे, वे सब सो रहे थे। ये सब आपका होता है प्रथम पुरुष में। तो इसको देखते हैं संस्कृत में कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। वह को अगर हम बात करते हैं तो सह पठती, वे दोनों। अगर हम दोनों के बात करते हैं तो तऊ, तो वे दोनों यानी कि तऊ यूज करते हैं उसके लिए। वे सब, यानी कि सब के लिए अगर हम बात करेंगे तो आता है ते। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष तवम, यानी कि तुम। यूयाम यानी कि तुम दोनों। यूयम यानी कि तुम सब के बारे में अगर मैं बात करूं तो तुम सब। उसके बाद आता है उत्तम पुरुष अहम पटसी, तो ये हो गया अहम। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। हम सब के लिए हम यूज करेंगे
वयम। तो इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। कैसे? स तौ ते तवम युवम यूयम अहम आम वयम। तो ये चीज़ें हम यूज करेंगे कि हम अपने आप को, हम दोनों को, या हम सबको, तुमको, तुम सबको और तुम दोनों को कैसे हम अपनी संस्कृत भाषा में बोलेंगे। तो ये हमने जाना। और इसमें एक और बात आ जाती है, जैसे तुम के लिए तवम यूज किया गया है, ठीक है, लेकिन यह है तुम के लिए यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पे आप बोलें कि आप ऐसा करते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है भवान और भवती। अगर हमने आप यानी कि इसको आदर सूचक बना दिया, आप और भवान और भवती हमने लगा दिया है, तो उसको हम, अगर वो मध्यम पुरुष में है यानी कि किसी में सेकेंड पर्सन में हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगर जैसे भवान और भवती हम लगा देते हैं तो प्रथम पद यानी कि अन्य पुरुष में, थर्ड पर्सन में आ जाता है, ठीक है। अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष जैसे उसका दूसरा नाम है अन्य पुरुष, यानी कि किसी और के बारे में जानते हैं। तो ये तो हमने सीखा कि हम कैसे बोलेंगे। मैं अपने आप म को क्या बोलूँगी? तो अहम। दो को क्या बोलूँगी? आवाम। और हम सबको क्या बोलूँगी? वयम। इसी तरीके से मैं आपको क्या बोलूँगी? अगर आप एक हैं तो तवम, तो आप दो हैं तो आपके लिए यूज होगा युवाम, और सब हैं तो यूयम। इसी तरीके से किसी तीसरे की अगर बात करते हैं तो स तौ ते। तो ये हम यूज करेंगे। तो आज हमने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इनका वाक्य प्रयोग।